मेरे को फाउंडर है, दोस्त है, भाई है, जिनका नाम है दीपांशु राज एके इक्लिप्स नोवा। You should tell that to this guy. He's saying very very good things about music and IT and intelligent है बंदा और music कर रहा है। And this was Ranveer talking to one of my favorite singers, Jubin, in his recent podcast. And What are your videos about? Like, इसके व्यूज हमसे ज्यादा आते हैं। ये था क्लिप मेरे कॉलेज थर्ड ईयर का, जब रणवीर मेरे से पहली बार मिला था, पहली बार कॉलेज फेस्ट में, कॉलेज थर्ड ईयर में। और आज मैं उनकी कंपनी का, हमारी कंपनी का को फाउंडर। जितना फिल्मी ये सुनाई दे रहा है कि कॉलेज फेस्ट में मिलके उसके साथ कंपनी करके को फाउंडर बन गया, ये उतना फिल्मी ही है। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो दिस वंडरफुल क्रेजी स्टोरी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। मैं अपने कॉलेज में था एंड मैं थर्ड ईयर में था एंड कॉलेज में मुझे हमेशा इंटरेस्ट था स्टेज पे जाने का। शुरू से मज़ा आता था कि मैं स्टेज पे जाऊँ, लोग मेरे लिए तालियां मारें एंड ऑल दैट, थोड़ा फुटेज मिलेगा। तो मैं बहुत सारे इवेंट्स ना होस्ट करता था, एंकरिंग करता था। तो उस टाइम ना मेरे कॉलेज फेस्ट में रॉन्डेवू में, जो कि टेक्निकली शायद इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्ट है, उसमें एक इवेंट होता था, अभी भी होता है, जिसका नाम है यूट्यूबर्स यूनाइटेड। उसमें हम क्या करते थे कॉलेज वाले ना कि बहुत सारे ऐसे फेमस यूट्यूबर्स वगैरह को इनवाइट करते थे जो कि अपनी जर्नी शेयर करते थे या फिर कुछ परफॉर्मेंस करते थे। तो उस साल मैं उस वाले इवेंट का होस्ट था, एंकर था। तो शाम का टाइम था एंड मुझे लिस्ट ऑफ यूट्यूबर्स दिया गया कि ब्रो कल ये सारे यूट्यूबर्स आने वाले हैं, तुमको स्टेज पे जाके उनको इंट्रोड्यूस करना है, तभी वो स्टेज पे आके परफॉर्म करेंगे और ऑडियंस से इंटरेक्ट करेंगे। मैंने बोला ठीक है यार। मैंने एक एक करके नाम देखा, मैंने देखा कि एक प्राजक्ता कोहली थी एंड आई वाज लाइक व्हाट, प्राजक्ता कोहली, इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इनको मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मेरी हालत तो वहीं खराब हो गई थी। फिर मैंने और नेम्स देखे और देखे, अक्ष बागला, ओके ग्रेट सिंगर, गौरव तनेजा, ओके ग्रेट ब्लॉगर, बियर बाइसेप्स, ये कैसा नाम है, ये कौन है, लोरीला, अबे रोलीला क्या है? आई वॉज लिटरली लाइक दिस कि ये बंदा कौन हो सकता है, इतना अजीब सा नाम क्यों है। क्योंकि तब तक मैंने रणवीर का कोई चैनल देखा नहीं था, मैंने उसका एक भी कंटेंट नहीं देखा था एंड आई वाज लाइक कि बियर बाइसेप्स, ये कैसा नाम होता है। फिर मैंने एंकरिंग का स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल निकाला इंटरनेट से पढ़ के एंड रणवीर का पहली बार मैंने चैनल चेक किया कि रणवीर इलाहाबादिया कौन है, बियर बाइसेप्स है कौन। ओके, नेक्स्ट डे होता है एंड मैं बहुत ज़्यादा घबराया हूँ एंड मैं घबराया हुआ इसलिए था क्योंकि मुझे प्राजक्ता को इंट्रोड्यूस करना था। बस 3 लाइनें प्राजक्ता कोहली के लिए, 50 बार पढ़ चुका हूँ, तभी भी अटक रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार हो रहा है ऐसा। तो दोपहर का करीब 1:30 या 2 बज रहा था एंड मैं जाता हूँ उस रूम में जहाँ पे सारे यूट्यूबर्स बैक एंड पे, बैक स्टेज पे वेट कर रहे थे इवेंट शुरू होने का। अब जैसे ही मैं उस रूम के अंदर घुसा ना, तो मुझे बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स दिख रहे थे। AVR प्रैंक टीवी, जो कि प्रैंकस्टर है, उसके 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर्स शायद अभी पे। फिर एक कोने में प्राजक्ता बैठी हुई थी, जिसको देख के मुझे डर लग रहा था यार, इसको इंट्रोड्यूस करना है, इससे बात करना है। फिर गौरव तनेजा एक कोने में बैठे हुए थे, सारे यूट्यूबर्स थे एंड उसी बीच में मेरे को लगा यार सबको तो मैं जानता हूँ, यहाँ पे बियर बाइसेप्स मेरे को ये दिख नहीं रहा है। तो अचानक से मुझे रणवीर एंट्री करते हुए दिखता है। ओके, एंड रणवीर इज़ लाइक इन हिज फैशन भैया वाइब, सबको नॉर्मल कूल कपड़े पहन के आए हुए हैं एंड रणवीर इज़ लाइक प्रॉपर, आई थिंक ब्लू कलर का उसने ब्लेजर पहन रखा था, फुल ऑन फॉर्मल वाइब्स देते हुए, बट फॉर्मल वाइब्स के साथ साथ बाल वाल मतलब सेट वेट लगा के हीरो टाइप्स। ठीक है, आई वाज लाइक भाई ये अलग स्टड लौंडा आ चुका है हमारे कॉलेज में। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को कवर करने के बाद फाइनली मैं पहुंचा बैक बेंचर्स करके ग्रुप था, बहुत ही रीसेंट यूट्यूब चैनल था, करीबन उनके 1,50,000 टाइप सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे। एंड मैं उनसे बात करना शुरू किया कि आप क्या करते हो, कैसा आपका चैनल है एंड ऑल दैट। एंड मैंने जो इंट्रोडक्शन लिखा आपको सही है नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे नेक्स्ट ना बियर बाइसेप्स के पास जाना है एंड मुझे पता नहीं, थोड़ा डर सा लग रहा है कि पता नहीं कैसा बंदा है, एक तो नाम इतना अजीब सा है, बियर बाइसेप्स, इनसे मैं बात करूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने बोला इनको तो हम जानते हैं, चलो हमारे साथ। मैंने बोला चलो फिर चलते हैं, बात करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है कि वो 3 लोग बैक बेंचर्स चैनल के, मैं, मेरा जूनियर अंकुर जो कि को होस्ट था मेरा, और रणवीर वहाँ पे खड़े थे एंड हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कंटेंट एंड ऑल। ठीक है, अब तक बैक बेंचर्स वालों से मेरी ये बात हो चुकी थी कि मेरे चैनल पे ना 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड मेरे भी थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं एंड टेक्निकली मेरे कुछ वीडियोज़ पे बैक बेंचर्स जो कि गेस्ट थे उनके वीडियो से ज़्यादा व्यूज़ थे। तो यहाँ पे मेरा ये पॉजिटिव काम कर गया कि जब मैं उन लोगों से बात कर रहा था ना, तो रणवीर को इंट्रोडक्शन के टाइम बैक बेंचर्स वालों ने मेरी तारीफ कर दी। what are your videos about? Like, इसके व्यूज हमसे ज्यादा आते हैं। तो रणवीर हंसने लगा। उसके बाद उसने मेरे बारे में पूछा कि तुम क्या करते हो एक्चुअली यहाँ पे IIT में आके वीडियोस कैसे बना रहे हो। तो मैंने उसको ना अपनी कहानी बताई कि हाँ मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ एंड मुझे मज़ा आता है, मैं म्यूजिक करता हूँ और व्लॉग्स भी कर रहा हूँ अभी। एंड द ओनली रीजन आई एम शूटिंग दिस वीडियो इज बिकॉज आई नो दैट इफ आई फीचर यू गाइस आई विल गेट व्यूज। And right now I'm shooting that after movie for this fest. Okay. Yeah, because I know that if I'll feature you guys, like, I'm gonna get views. तो जैसे मैंने ये ऑनेस्टली बोला ना, तो रणवीर हंसने लगा, सबको हंसने लगा यार, इतना ऑनेस्टली कौन फेस पे आके बोलता है। जैसे ये कन्वर्सेशन खत्म होता है, सरप्राइजिंगली
रणवीर खुद से मेरे पास आता है, वो कहता है कि आई लाइक योर वाइब एंड आई एम लाइक कि दैट्स सो नाइस, मतलब कोई आके मेरे को सामने से ऐसा कह रहा है, आई एम लाइक थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तो उसने बोला कि नॉट टेल मी द एंटायर स्टोरी हाउ यू एंडेड अप बीइंग ऑन यूट्यूब, पोस्टिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड बीइंग इन IIT। तो मैंने उनको बताया कि मैं यूट्यूब बहुत पहले से करता हूँ एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे इस कॉलेज में इनफैक्ट यूट्यूब करने में, क्योंकि जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। दे बुली मी, दे आर लाइक ऑलवेज से बैड थिंग्स अबाउट मी ऑन इंटरनेट, बैड कमेंट्स करते हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा मॉक करते हैं। तो वो कहता है कि भाई हग मी, इट्स लाइक माई स्टोरी। तो मैंने बोला व्हाट, आपके साथ ऐसा हुआ, आप तो इतने बड़े यूट्यूबर हो। तो बोला कि जी नहीं, मैं अभी जिस भी लेवल पे हूँ, बट स्टार्ट जब मैंने करा था ना तो मेरे फैमिली वाले, हालांकि मैंने कॉलेज के बाद शुरू किया था, बट मेरे फैमिली वाले, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स कहते थे कि क्या टाइम पास कर रहा है। तो उसने बोला ना कि आई कैन सी माई सेल्फ इन यू एंड द वे यू टॉक टू ऑल ऑफ अस देयर, आई फील दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, यू गोना डू ग्रेट। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि यार इतना बड़ा यूट्यूबर मेरे को कह रहा है दैट यू आर गोना डू ग्रेट। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड इसके साथ साथ उसने जो एक स्टेटमेंट बोल दी, उसने बोला कि आई सी माई सेल्फ इन यू एंड आई सी दैट यू आर गोना डू ग्रेट। आई वाज लाइक क्या ओके, मतलब उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, अभी भी है, पर उस टाइम पे इट वाज लाइक कि अलग लेवल, अलग आसमान पे पहुंच चुका था मैं। तो जब मैं बैक बेंचर्स रणवीर वगैरह से बात कर रहा था, तभी मैंने रणवीर को बोला कि यार मुझे कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी कंटेंट बना लूँ, मुझे एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट में तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोग इतने लकी नहीं होते कि आप लोग ऐसे इतने बड़े यूट्यूबर्स बन जाए। तो रणवीर मेरे को कहता है मत बैठ बैठ प्लेसमेंट नहीं चाहिए प्लेसमेंट, देखो सर वीडियो में बोल रहे हो मत बैठ नहीं चाहिए प्लेसमेंट। तो मैंने सर सही है यार, तुम्हारा क्या है, बड़े यूट्यूबर हो, पैसे वैसे कमा रहे हो, कैमरा में आके कुछ भी बोल दो, व्लॉग इंटरेस्टिंग कर दो लोगों के, बाकी हमारा क्या है। ऑब्वियसली इन द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट में ही बैठना है, वही 9 to 5 वाली जॉब लेनी, और तो कोई ऑप्शन होता नहीं हमारे पास। फिर मैं क्या होता हूँ कि जा रहा होता हूँ इवेंट होस्ट करने के लिए, एंड टेक्निकली लकीली वट एवर यू से, पहला जो बंदा मेरे को इंट्रोड्यूस करना था वो रणवीर ही था। तो मैं बहुत नर्वस था कि I'm gonna go on stage and I'm gonna invite रणवीर ऑन द स्टेज। तो मैं अंकुर के साथ एंकरिंग कर रहा था एंड अंकुर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था कि यार हमें ऐसे ऐसे बोलना है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तभी अचानक से रणवीर पीछे से आता है कि नेक्स्ट तो मेरा ही है, वो ऐसे कहता है। एंड जैसे वो पीछे से आता है, अचानक से वो क्या करता है, अपना फ़ोन निकालता है, मेरे शोल्डर पर हाथ रखता है एंड मुझे अपनी स्टोरी पर डाल देता है। Okay, this is Eclipse Nova. I really like this kid. He's an IIT student and he's a YouTuber himself, entrepreneur while he's in college. Guys, go follow him. I'm honored. Plus, he's anchoring today's show. Bro, how's the show gonna be today? It's gonna be awesome, I'm telling you. You're like क्यों नहीं? एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है भाई, ये बंदा मेरे पीछे क्यों पड़ गया यार। इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल रहा है, कह रहा है कि बहुत अच्छा कर रहा है, ये IIT में होकर कंटेंट बना रहा है। मेरे लिए तो अलग लेवल चीज़ थी, मेरे को उसने टैग भी किया, मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ गए 500 से करीब 2000 टाइप्स। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, आई वाज लाइक वाओ मैन, क्या इंसान है। एंड ये करके स्टेज पे चला गया। अब जब स्टेज पे चला गया, स्टेज से वापस आता अपना इवेंट खत्म करके, एंड मेरे को कहता है ब्रो व्हाट्स योर नंबर। आई एम लाइक भाई क्या हो रहा है यार। उसने मेरे से मेरा नंबर मांगा, ठीक है। तो मेरे को लगा यार ये बस ऐसे ही टाइम पास गिरी है, ऐसे शो ऑफ करने के लिए, ब्रो देख रहा है तेरा नंबर ले रहा हूँ। लेकिन रणवीर ने मुझे कॉल किया एंड उसने मुझे कॉल करके जो बोला, दिल बाग बाग हो गया था। लेकिन उसने मुझे क्या बोला ये जानने से पहले लेट मी टेल यू दैट अनअकैडमी हैज कम अप विद समथिंग रियली ग्रेट। जेईई मेन 2022 पोस्टपोन हो चुका है और इसलिए अनअकैडमी हैज ऑर्गेनाइज्ड IIT जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज फॉर यू, जहां पे तुमको 15 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये होने वाला है 16 अप्रैल शाम को 6 बजे। एंड इसमें पार्टिसिपेट करके तुम देख सकते हो कि तुम्हारा क्या लेवल है प्रिपरेशन। इसमें तुमको टॉप क्वालिटी क्वेश्चन मिलते हैं क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, और हर वीक 50 लकी विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट मिलता है। जैसे कि लास्ट वीक के लकी विनर्स है भव्या, मालविका, ध्रुव, अमृता एंड ऋषि। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। अब देखो, क्योंकि जेईई मेंस पोस्टपोन हो गया है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और एग्जाम का जब तुम प्रिपरेशन करते हो ना, तो एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और साथ में एक ऐसे तौर तरीके से प्रैक्टिस में कि तुमको एग्जाम का टेम्परामेंट मिले। मतलब तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि रैंडमली चैप्टर वाइज खोल के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, वो सब नहीं चलेगा। और इसीलिए अनअकैडमी तुम्हारे लिए लेके आया IIT जेईई PY की टेस्ट सीरीज, जिसमें कि तुम 2011 से लेकर 2020 तक के बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो इन अ टेस्ट फॉर्मेट। द बेस्ट थिंग इज कि इसके साथ साथ एक रैंक प्रेडिक्टर इंटीग्रेटेड है, मतलब तुम्हारे एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे तुम्हारा ये रैंक प्रेडिक्ट करेंगे तुम्हारे मेंस में क्या मार्क्स आ सकता था। साथ में तुमको इन सारे क्वेश्चंस का बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाता है, तो तुम देख सकते हो तुमने क्या गलती करी है, उसको तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इनमें से किसी भी चीज़ को अवेल करने के लिए जस्ट हैव टू यूज माई कोड NOVAFAM, क्योंकि इस कोड को यूज करने से तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिलता है एंड और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। कॉल आता है, इज लाइक ब्रो दिस इज दीपांशु। मैंने बोला या हु इज दिस? आई एम रणवीर, आई लव्ड योर रीसेंट ब्लॉग। I was like, what? You're actually calling me? तो लगे yeah bro, I loved your edit, it was so fun, and उसने बहुत तारीफ की, it was good, तुम बहुत अच्छा करने वाले हो and all that, जो कि उसने पहले भी बोला था। उसने बोला कि just don't listen to anyone कि तुमको कौन क्या बोल रहा है, just keep on making videos like this and तुम बहुत आगे जाने वाले हो, ये मैं देख सकता हूँ।
मैंने बोला ओके दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो फिर इसके बाद उसने बोला कि मैं तुमको बस 2 लोगों से कनेक्ट करता हूँ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टॉक टू दीज 2 पीपल, दे विल गाइड यू इन योर जर्नी। वो 2 लोग थे, विराज शेठ और मनीष पांडे, ठीक है। उसने मेरे को व्हाट्सएप पे विराज का, जो कि उस टाइम पे उसका मैनेजर था, अभी भी उसका मैनेजर है, हु इज़ हिज को फाउंडर इन मंक एंटरटेनमेंट, एंड मनीष पांडे जो कि उनके मेंटर हैं, जो जिन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, तो उनका नंबर दिया। तो जैसे उन्होंने नंबर दिया ना, तो मैंने सबसे पहले विराज को कॉल किया, ओके, एंड विराज ने मेरा फ़ोन काट दिया। Emotional damage. जैसे उसने मेरा फ़ोन काटा, आई वाज लाइक, मैं उस टाइम कॉलेज 3rd ईयर में था यार, मैं बहुत मासूम था, ठीक है। मैं बहुत डर गया कि यार इसने मेरा कॉल काट दिया, एंड उसके बाद मैंने उनको सही में कभी कॉल नहीं किया, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जब मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी ना, तो जब भी बीच में मुझे डिमोटिवेशन फील होता था 3rd ईयर में, 4th ईयर में, तो हमेशा मैं रणवीर को कॉल करके बोलता था कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है, कंटेंट में ये नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ गाइड करता रहता था। 4th ईयर में मुझे एक बारी ऐसा फील होने लगा था कि मैं ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा हूँ। कॉलेज का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। एंड तब मैंने रणवीर को कॉल करके लिटरली बोला था कि रणवीर आई एम फीलिंग लाइक ड्रॉपिंग आउट, मेरे से भी हो नहीं रहा है। एंड रणवीर वाज लाइक कि ब्रो डोंट ड्रॉप आउट, अभी 1 साल बचा है तुम्हारी डिग्री खत्म होने का, कोई मतलब नहीं भी ड्रॉप आउट करने का, एंड यू आर अ गुड स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं कि तुमको कम मार्क्स आते हैं, तुमको डिसेंट लाइक एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ड्रॉपिंग आउट। आराम से IIT खत्म करो, द IIT टैग इटसेल्फ हैज़ अ बिग वैल्यू इन द इंडस्ट्री, नो मैटर इवन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री और सम अदर इंडस्ट्री। तो उसको खत्म करो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो सकता है। मैंने बोला ठीक है। इसके बाद आ गया कोविड, एंड कोविड ने हम सबको भेज दिया घर। जैसे मैं घर पहुंचा तो ऑब्वियसली तुमको भी पता है कि मेरी लाइफ क्या थी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ भी वही थी जो मेरी लाइफ थी। घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली अपने स्किल्स पे काम कर रहा था, खुद पे काम कर रहा था, एंड कॉलेज के असाइनमेंट्स चेप रहा था थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये मेरी ज़िंदगी चल रही थी घर पे, एंड ये करते करते जुलाई से अगस्त हो गया, अगस्त से सितंबर हो गया, एंड फाइनली आ गया नवंबर अक्टूबर का टाइम, जब प्लेसमेंट के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मैं भी प्लेसमेंट्स का प्रिपरेशन के लिए बैठ गया, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने कंटेंट क्रिएशन से इतना ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा था कि मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊँ, घर पे पैसे भेज पाऊँ, इतनी सारी चीज़ें करनी होती है, लोन चुकाना होता है, वो सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ। तो ओबियसली मैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड था, आराम से क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन शाम को जब मैं ये प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, देखता हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया इज़ लाइव ऑन इंस्टाग्राम, एंड मैंने जैसे देखा ना, मैंने रिक्वेस्ट कर दिया टू ज्वाइन हिज लाइव, ओके। जैसे मैंने ज्वाइन करा ना, तो उसने मेरे से पूछा कि क्या चल रहा है, तो मैंने बोला कि प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तब उन्होंने मेरे से पूछा कि तू प्लेसमेंट में बैठ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने बोला कि हाँ, और कोई ऑप्शन तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, आप मेरे को बताओ क्या करना है, आपकी कंपनी में आ जाओ क्या। तो बोलता है क्या मेरी कंपनी में तो नहीं, बट हाँ वी डू नीड पीपल। मैंने बोला किस चीज़ की ज़रूरत है, तो कहता है क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो मैंने बोला क्या क्या बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बताओ। तो कहता है लेट मी फिनिश दिस लाइव, आई विल कॉल यू। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या लाइव खत्म होने के बाद उसने मुझे कॉल किया, और किया तो क्या बोला कि मैं मुंबई आ गया।